बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बदन की अक्सीर बयान करने लगा हूँ। कुश्ता पारा 2 तोले, गंधक 2 तोले, कुश्ता फ्लाट ठंडा 4 तोले, कुश्ता अबरक स्याह 1 तोला, कुश्ता अबरक स्याह 4 तोले, कुश्ता नुकरा 1 तोला, कुश्ता सोना 6 ग्राम, कुश्ता तांबा 1 तोला, कुश्ता कली 10 तोले, कुश्ता जिसद 6 ग्राम। अब नंबर 2, जायफल 1 तोला, लौंग 1 तोला, इलायची 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, गाय के पित्ते का पानी निकाल के वो 1 तोला, काफूर 1 तोला, नागर मोथा 1 तोला। इन सब को क्वार गंदल के छिलके के पानी से आधा किलो पानी उससे खरल करके करें और खुश्क करें। उसके बाद त्रिफला का आधा किलो का जो शांदा बना के उसके साथ खरल करके खुश्क करें। उसके बाद भंगरा के रस आधा किलो में खरल करके खुश्क करके गोला बना ले। इस गोले के ऊपर सुर्ख रंड के पत्ते 1 किलो लपेट कर ऊपर कपड़े से बांध दें इसको और गंदम के ढेर में दफन कर दें। 8 दिन के बाद निकाल के 1 रत्ती की गोलियां बना लें। खुराक 1 गोली दूध के साथ दें। अब इसके अंदर जो कुश्ता पारा है वो किस तरीके से करके डालना है, कुश्ता अबरक्षा किस तरीके से करके डालना है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कुश्ते कैसे करने हैं और इस नुस्खे के अंदर जो शामिल होंगे। वैसे तो आप बाज़ार से सब कुश्ते मिल जाते हैं, जब वो इस्तेमाल करेंगे या आम तरकीब से बना हुआ है इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट कोई बेहतर नहीं होगा। तो आपने ऐसा करना है। पारे के मुताल्लिक कुछ यूँ है कि खीरा कान के बाहर के दरवाजे पे नमक हल हुआ पानी आ रहा है, वो तमाम नमक हल है। वो आप 6 महीने भी रखेंगे कि नमक नीचे नहीं बैठेगा, वो हल हुआ है कुदरत का। वो आप आधा किलो लेके उसके अंदर पारा साफ करके पहले साफ करें, फिर उसके अंदर पकाएं। जब आधा पाव रह जाए वो पानी आधा किलो में से तो निकाल के साफ कर लें। फिर इसको ऐसा करना है कि गुल करिया जिसका डेले बोलते हैं, अचार भी लोग बनाते हैं, उसके गुल जो हैं, फूल जो हैं, उसका पानी निकाल के 3 रोज इसको खरल करें। इस पारे को कितना पानी 3 रोज आप डालते रहना और खरल करते रहना। उसके बाद 15 तोले गुल करीर का नुकदा बनाएं। उस नुकदे के अंदर रख के एक तुजी में बंद करके गिलहकमत करके 2 किलो की आप आग दे दें तो ये सुर्ख रंग का कुश्ता पारा होगा। ये उस नुस्खे के अंदर आपने इस्तेमाल करना है जो मैंने बयान किया है। अब कुश्ता है अबरक शाह का, तो उसको मैं बताता हूँ कि अबरक शाह जो है वो अबरक कैसे करना है कि अबरक 1 पाव अबरक शाह लेके 1 पाव से बारीक कर लें। फिर उसके बाद रात को इसके अंदर गाय का दूध 1 किलो या भेड़ का दूध, भेड़ का ना मिल सके तो गाय का डालना है। अव्वल अच्छा है कि 1 किलो भेड़ का दूध डाल दें और सुबह फिर आधा किलो उसमें डाल के और इसको पकाएं। जब ये थोड़ी खुश्क हो जाए तो इसको फिर आपने 4.5 किलो की आग दे देनी है। गिलहकमत करके 4.5 किलो की आग देनी है। इसी तरीके ये आप 3 बार अमल करना है। 3 बार अमल करने के बाद फिर आपने प्याज के पानी में खरल करें और इससे 14 किलो की आग दें। तो ये प्याज का पानी कितना होगा जिसमें ये सही तरीके से खरल हो जाए 1 दिन पूरा? तकरीबन 1.5 पाव से आधा किलो। जी जी ठीक।
आधा किलो नहीं कम खर्च होगा। अच्छा। फिर इसको ये अमल 7 बार करें और 14 किलो की आग देनी है। ये आप पहले 4.5 किलो की आग थी, अब ये प्याज का पानी वाली 7 अमल करने हैं और 14 आग देनी है। 14 आगे 14 किलो की आग देनी, अमल 7 करने हैं। 7 अमल, अच्छा 7 दफा आग देनी है, ठीक। फिर इसके अंदर आपने नींबू का पानी निकाल के उसके अंदर खरल करके 7 बार ये अमल करना और 14 किलो की आग देनी है 7 दफा जी, ठीक। फिर उसके बाद इसकी पोटली बना लें और एक बर्तन में 1 किलो पानी डाल के तो इसमें 1 पाव देसी घी डाल दें और जायफल 2 अदद डालें, जवत्री 5 तोले डालें, ज़ाफ़रान 6 ग्राम डाल के इसको पकाना शुरू कर दें घी में। घी वो पानी और घी और ज़ाफ़रान जवत्री जायफल उसके अंदर आप पकाएं और जब ये खुश्क हो जाए तो ये कुश्ता अबरक आपका तैयार होगा। तो वो पोटली उसमें लटकानी है, लटका के आप पकाते रहे। ठीक ठीक ठीक। तो ये अभी कुश्ता अबरक जो है इस जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर ये डालें। अभी जो कुश्ता कली है या जितने तमाम कुश्ते हैं उसको मैं एक ख़ास तरीके अपने से हर कुश्ते को करके इसके अंदर डालता हूँ। तो अगर मैं तमाम कुश्तों की ऐसे तफसील बताऊँ कैसे ऐसे करने हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जी। लेकिन आप बाकी जो हैं कुश्ते किसी अच्छे तरीके से करके इसके अंदर शामिल करें और ऐसे अमल करें, इंशाल्लाह ये अक्सीर से अक्सीर। मजीद अगर कोई तफसील पूछना चाहे तो आप ये मेरा नंबर है 0301 64 470 99। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है जी, व्हाट्सएप भी नंबर यही है, वैसे भी यही नंबर है मेरा। जनाब हकीम मोहम्मद असलम सन्यासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।